स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल चेतन सिंह तोमर में। तो दोस्तों पहले कुछ बता देना चाहता हूं, 25 दिसंबर 2023 के अंदर जोधपुर राजस्थान के अंदर सेमिनार है। जिसको भी मशीन लेना है, सीखना है, समझना है सेमिनार के अंदर आके, तो वो सीधा फोन लगा के या फिर अपनी टिकट लेके या फिर डायरेक्ट वहां पर भी जाके सामने टिकट लेके सेमिनार में आ सकते हैं। तो जिनको भी सेमिनार के अंदर आना है वो डायरेक्ट क्या करना, फोन करके पूछ लेना, एड्रेस ले लेना कि किस जगह पर सेमिनार है। और जो भी सेमिनार के बारे में जानकारी चाहिए तो नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो फोन लगा के आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज हम लेके आए हैं विस्को मैजिक प्रो V3i की सेटिंग यानी मेन्यू। क्या क्या फीचर्स V3i के अंदर हैं, किस तरीके से अपन इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज मैं बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, विस्को मैजिक प्रो V3i 3.5 से 7 फीट तक की गहराई ले जाती है। मैनुअली ग्राउंड बैलेंस वाली ये मशीन है, ऑटो ग्राउंड बैलेंस में नहीं है, मैनुअली है। मैनुअली ग्राउंड बैलेंस में 12 इंच की कॉइल के साथ 12 इंच की वाटरप्रूफ कॉइल के साथ ये मशीन आती है। 1 साल की इस पे वारंटी आती है। और दोस्तों भारत के अंदर निर्मित है अपनी विस्को मैजिक प्रो V3i, विस्को मेटल डिटेक्टर द्वारा निर्मित है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर बता देना चाहता हूं अपनी विस्को मैजिक प्रो V3i के बारे में। सबसे पहले आती है विस्को मैजिक प्रो V3i यूजर मैनुअल, मेड इन इंडिया, भारत के अंदर निर्मित है विस्को मैजिक V3i। इसके ये यूजर मैनुअल है, इसके अंदर भी सारी चीजें बताई हुई हैं, किस तरीके से मशीन को ऑपरेट करना है, कैसे क्या चलाना है, तो सारी चीजें बताई हुई हैं। आप देख के सीख के इससे चला सकते हो, ठीक है, पढ़ के आप। अब इसके बाद आती है अपनी, इसके अंदर पहले आती है अपनी विस्को मैजिक प्रो V3i की मैन यूनिट, ठीक है। मैन यूनिट के बाद तो दोस्तों पहली बात बता देना चाहता हूँ, ये जो मशीन है ये फोल्डेबल है, यानी कि इसको आप फोल्ड कर सकते हो। छोटी सी हो जाती है अभी भी, कितनी सी है तो पहले मैं इसको बता देता हूँ असेंबल इसको कैसे करना है। यहाँ पे एक ये स्लाइड बनाया हुआ है हमने, इधर भी बनाया हुआ है, इसके अंदर नट दिया हुआ है। अगर आपको परमानेंटली नट से कसना है तो आप कस सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली वैसे ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली यहाँ से इसको इस तरीके से लगाना है और इसको अपन आगे की तरफ प्रेस कर देंगे। मेन यूनिट को आगे की तरफ अपन ने प्रेस कर दिया, ये अपनी V3i यहाँ पे फिट हो गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हेडफोन लगा सकते हैं, सिर्फ आवाज़ आप तक ही जाएगी, बाहर आवाज़ नहीं आएगी हेडफोन लगाने के बाद। उसके बाद 9 वोल्ट की 2 बैटरीज पे ये रन करती है, मतलब 9 वोल्ट की 2 बैटरियों पे ये मशीन चलेगी, ठीक है। यहाँ पे ये बैटरी सॉकेट दिया हुआ है, माइनस प्लस देख के आप बैटरी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है इसकी जो स्टैम्प, अब यहाँ पे लिखा हुआ है पुश इन, यानी कि इसके अंदर आपको लगा के क्या करना, पुश करना है। तो ये हो गई यहाँ पे फिट। इसको फिट करने के बाद ये यहाँ पे लॉक सिस्टम दिया हुआ है, अपन ने इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे तो ये लॉक हो गई, ये आगे की तरफ नहीं जाने वाली, ठीक है। अब इसकी हाइट बढ़ाना है तो क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 2 लॉक दिए हुए हैं। पहले लॉक को मैं हटाता हूँ और मैं इसको लंबा कर लेता हूँ। मैंने क्या करा, और लंबा कर लिया मैक्सिमम। ये इसको मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर दिया। अब मेरे को इसको और लंबा करना है तो मैं यहाँ पे इसको और खोल सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इंच बने हुए हैं, ये दिख रहे होंगे। मैक्सिमम कितना है इसकी हाइट, मैक्सिमम कितनी है 10, इससे ज़्यादा अपन को इसको नहीं खोलना। तो ये इसकी फुल हाइट है। और यहाँ पे भी अपन, मैंने थोड़ा पहले ही उसको वो कर दिया, तो मैं इसको मैक्स पे कर देता हूँ। यहाँ पे मैक्स पे करके मैंने इसको लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई अपनी पूरी मशीन असेंबल। तो थोड़ा दोस्तों अभी तो हाइट मैंने ज़्यादा कर ली, पहले इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर देता हूँ मैं यहीं पे। एक सेकेंड, मैं इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर लेता हूँ अभी। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे दिखाओ, कॉइल दिखाओ। इसके अंदर अब आती है अपनी इसकी कॉइल, सही सुना आपने, 12 इंच की वाटरप्रूफ, 12 इंच की वाटरप्रूफ कॉइल है। और कितनी हैवी है कॉइल देख सकते हैं आप लोग, 12 इंच की वाटरप्रूफ कॉइल है ये, ठीक
ठीक है, अब अपन पहले इसको लगा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अभी अपन इसको फिट करते हैं। दोस्तों यहाँ के अंदर आपने देखे होंगे पहले जो मशीनें आती थी उनके अंदर क्या होता था, स्क्रू जो थे स्क्रू जो रहते थे वो टूट जाते थे। क्या रहता था, कोई भी ज़्यादा ताकत लगा देता था तो क्या रहता था, पहले बाहर की जितनी मशीनें आती उनमें स्क्रू कमज़ोर आते हैं। तो अपन लोगों ने स्क्रू पे सबसे ज़्यादा ध्यान दी, सबसे मजबूत जो स्क्रू है वो अपन ने बनाए हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा सबसे हैवी फाइबर के स्क्रू। अभी मैं यहाँ पे इसका होल मिला लेता हूँ। यहाँ पे मैंने होल मिला लिया इसकी और मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं इसको उतना टाइट करूँगा जितनी की ज़रूरत है, ज़्यादा ओवर टाइट में नहीं करूँगा। अब बात आती है इसकी, ये जो केबल है इसको अपन यहीं के यहीं इसमें फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से अपन इसकी केबल को यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। और अब आ जाइए यहाँ पे एक नॉब दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक ये नॉब दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ये नॉब दिख रहा होगा ये। अब इसके अंदर भी यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है, तो मैं इसको कहीं भी रखूँगा, ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। मैं कहीं भी आड़ी टेढ़ी रखूँगा, जैसे ही घुमाऊँगा, जैसे ही वो आएगा सही तो वो ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, धीरे से इसको नीचे की तरफ प्रेस करके जो स्क्रू है इसको मैं टाइट कर दूँगा। ये हो गया टाइट स्क्रू, ठीक है। अब इसके बाद अपन लेते हैं बैटरी। अब यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट जो मैंने आपको बताया था माइनस प्लस देख के आपको बैटरी डालना है। पहले जो रिबन है अपन रिबन को इस तरफ कर लेंगे, प्लस जो है प्लस इस तरफ है, तो बैटरी में भी यहाँ पे प्लस माइनस लिखा आता है पहले से। तो यहाँ पे मैं पहले एक बैटरी डाल देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने पहली बैटरी लगा दी। अब मैं इसके दोबारा रिबन को इस तरफ करता हूँ, इसमें भी मैं यहाँ देखूंगा ये प्लस रहा अपना, ये यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस लिखा हुआ है। दिखा दो एक बार, प्लस दिखा दो। यहाँ पे भी ये प्लस दिया हुआ है, तो मैं प्लस को प्लस से मिला दूंगा। मैंने ये लगा दिया। मैं रिबन को अंदर की तरफ कर लूँगा ताकि रिबन बाहर ना जाए, और रिबन को मैं अंदर करके इस तरीके से इसको यहाँ पे लॉक कर दूँगा। यहाँ पे मैंने लॉक कर दी मशीन को। तो दोस्तों अपनी जो मशीन है वो हो गई असेंबल, मतलब फुल तरीके से तैयार हो गई है चलने के लिए। अब बात करते हैं इसकी सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अभी पहले मैं आपको थोड़ा सा मैनुअल में बता देता हूँ, फिर इसके बाद मशीन में बताऊँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज पहले, यानी कि आयरन की क्या रेंज है, गोल्ड की क्या रेंज है, सिल्वर की क्या रेंज है। कैटेगरी यानी कैटेगरी क्या क्या चीज़ें इनमें आ सकती हैं। टारगेट आईडी यानी कि किस टारगेट पे क्या आईडी आती है। फिर यहाँ पे आता है मोड के में यहाँ पे पूरा नीचे वो चार्ट बना हुआ है। अब इसमें कैसे समझना है, आयरन की इंजन है, आयरन की रेंज क्या आई है, 1 से 19 तक आयरन की रेंज दी हुई है। फॉयल यानी गोल्ड की रेंज, तो फॉयल से लेकर ZN तक गोल्ड की रेंज है। अब यहाँ पे 10C से लेकर $1 तक सिल्वर की रेंज दी हुई है अपन ने। और यहाँ पे टारगेट आईडी 1 से 19, 20 से अपना 60 से यहाँ पे 100 तक, ठीक है, ये रेंज दी। तो दोस्तों यहाँ पे ये रेंज दी हुई है, ये रेंज है। अब इसके अंदर किस तरीके से आप चला सकती हो, यानी कि यहाँ दिखाया जा रहा है डिस्क G यानी कि डिस्क C यानी कॉइन मोड, यानी मोड में क्या दिया हुआ है, आयरन नॉट डिटेक्टेड। मीडियम यानी गोल्ड की जो रेंज है, ज़्यादातर जो परफेक्टली गोल्ड जितने में आता है उस रेंज को ने यहाँ पे खोल दिया है। अब अपन ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट डिटेक्टेड, यानी एल्युमिनियम नॉट डिटेक्टेड, एल्युमिनियम को नॉट डिटेक्टेड। रेंज पे लो यानी खुला हुआ है, ये पूरा हाई अपना खुला हुआ है। यहाँ पे भी थोड़ा सा खुला हुआ है,
यहाँ पे ये बंद है और यहाँ पे ये खुला हुआ है और यहाँ पे ये पूरा बंद है। यानी कॉइन मोड के अंदर जितनी ज़्यादा आप अच्छी चीज़ें निकालोगे, कॉइन मोड के अंदर ज़्यादातर आप अच्छी चीज़ें ही निकालोगे। फिर डिस्क जे में अपना लोहा पूरा बंद है, नॉट डिटेक्टेड यहाँ पे। अब लोहे बंद रहेगा, मीडियम में पूरा यहाँ पे खुला हुआ है। यहाँ पे नॉट डिटेक्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट डिटेक्टेड, यानी थोड़ा सा आयरन बंद है। और जो थोड़ा सा जो लो लिखा हुआ है यानी यहाँ थोड़ा सा खुला हुआ है। तो यहाँ पे पूरा ये आपको दिख रहा होगा, ये खुला हुआ है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही आयरन खुला हुआ है, बाइक पूरा दिख रहा है। अब ये तो इसका अपना रहा मैनुअल, मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको सामने दिखाता हूँ। यहाँ पे डेप्थ इंडिकेटर भी जो डेप्थ इंडिकेटर के बारे में भी यहाँ पे पूरा बताया हुआ, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट मशीन पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी दोस्तों मशीन को मैंने कर रखा है छोटा, नहीं तो आप सोचो कि मशीन छोटी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पहले करता हूँ मशीन को चालू। मैंने लाल वाली बटन को दबाया, एक बार हो गई चालू, ठीक है। अब पहले मैं इसका शुरुआत करता हूँ ऑल मेटल से, यानी कि इसके अंदर दो तरह के ऑल मेटल हैं, यानी छोटे छोटे चीज़ों को भी बारीकी से ढूंढ सकता है ये वाला ऑल मेटल। इसके अंदर एक ही साउंड रहेगा, पूरे मेटलों पे एक ही साउंड रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लोहा लगा रहा हूँ, अभी लोहे पे भी एक ही साउंड है, रीडिंग अलग अलग आएंगी, यहाँ पे गौर करना। गोल्ड का भी एक साउंड है, और मैं सिल्वर को लगाता हूँ तो सिल्वर का भी एक साउंड है, लेकिन रीडिंग अलग अलग आएंगी, ठीक है। यहाँ पे अब मैं यहाँ से देखिए, ये जो चालू करने की बटन है यहाँ पे, इससे चालू होगा। दूसरी वाली से अपनी बटन से अपन लाइट क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये प्लस से इससे बढ़ा सकते हैं, इससे घटा सकते हैं। अब कोई चीज़ मान लो चेंज करना है तो इस वाली से इस तरफ को आप जाओगे फंक्शन पे, इस वाली से इस तरफ को जाओगे, राइट से राइट जाओगे, लेफ्ट से लेफ्ट जाओगे, ठीक है। ये जो बटन है ये मैनुअली ग्राउंड बैलेंस करने के लिए दी हुई है। अब भाई मैनुअली ग्राउंड बैलेंस से क्या होता है, धरती की सतह के अंदर जितनी भी लेयर्स होती हैं, जितनी भी होती हैं, जितना मशीन की जो वेव्स जाती है वहाँ तक ये वेव्स भेज के अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो मिनरल्स की समस्या ख़त्म हो जाती है, और पटिए वगैरह या कुछ भी हो, कितना भी हाईली मिनरलाइज ग्राउंड हो, वहाँ पे भी ये मशीन अच्छे से चल सकती है। जिस जगह पर ऑटो ग्राउंड बैलेंस वाली मशीनें सही से काम नहीं कर पाती, वहाँ पे मैनुअली ग्राउंड बैलेंस वाली मशीन पूरी तरीके से अच्छे तरीके से काम कर जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो अब आ जाता हूँ, मैं मोड बता रहा था, तो पहले मैं आ जाता हूँ मोडों पे। पहले मैं आपको मोड बता देना चाहता हूँ। ये अपना क्या है, पिन पॉइंट मोड है, यानी एग्जैक्ट अपन को गड्ढा कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे खोदना है, ये उस काम में आता है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ मोड के ऊपर। पहले मैं ऑल मेटल में मैंने आपको बताया एक ही साउंड आएगा सारी चीज़ों पे। ऑल मेटल के बाद आ जाता है अपना सी मोड, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क सी। अब यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आयरन देखो, यहाँ पे रीडिंग ऊपर बनी हुई है, ये आयरन की रीडिंग है, ये फेरस की रीडिंग है, ये बाकी नॉन फेरस की रीडिंग है। ये आयरन की रीडिंग है, ये गोल्ड की रीडिंग है, और ये सिल्वर की रीडिंग है। डिस्क सी यानी कि जो लोअर आएगा वो अपना क्या रहेगा, बंद, ठीक है। डिस्क सी के अंदर लोअर आएगा अपना बंद। अब मैं लगाता हूँ गोल्ड को, गोल्ड को मशीन पकड़ रही है, लेकिन क्या कर रही है, एल्युमिनियम को जो और मशीनें पकड़ती हैं वो क्या कर रही हैं, एल्युमिनियम भी अपना बंद है इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर रही है मशीन, एल्युमिनियम को यहाँ पे नहीं पकड़ रही, ठीक है। और मशीनें पकड़ती हैं लेकिन एल्युमिनियम को ये नहीं पकड़ेगी, ठीक है, सिर्फ गोल्ड को पकड़ेगी। यहाँ पे जैसे मैं गोल्ड लगा देता हूँ तो गोल्ड को पकड़ रही है, यहाँ पे सिल्वर को मैं लगा देता हूँ तो सिल्वर को पकड़ रही है। वही मैंने अभी आपको यहाँ पे मैनुअल में भी वही मैंने समझाया था, यहाँ पे मैंने आपको वही समझाया था। देखो लोहे को नहीं पकड़ा, ठीक है, जो मीडियम गोल्ड की रेंज है वो पकड़ ली यहाँ पे, एल्युमिनियम को यहाँ पे नहीं पकड़ा, और चांदी को बराबर पकड़ रही है, ठीक है, समझ गए आप यहाँ पे। अब इसके बाद मैं दोबारा मोड चेंज करता हूँ जे। अब जे के अंदर मैंने यहाँ पे क्या बताया हुआ है, डिस्क जे में लोहे को बिल्कुल नहीं पकड़ेगी, बाकी सब चीज़ों को पकड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, अभी मैं लोहा लगाता हूँ, पहले लोहे को मशीन नहीं पकड़ रही, लेकिन अपना किसको पकड़ेगी, यहाँ पे पहले मैं गोल्ड लगा रहा हूँ, गोल्ड को पकड़ रही, सिल्वर को भी पकड़ रही है, ठीक है, सब चीज़ों को पकड़ रही, सिर्फ लोहे को छोड़ के। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था, ठीक है।
अब मैं डिस्क जे के बाद आ जाता हूँ डिस्क ए पे, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉट डिटेक्टेड है। क्या है? लोहा नॉट डिटेक्टेड। लेकिन कौन सा लोहा है? जो पतला कमजोर लोहा, कम क्वालिटी वाले जो लोहा आता है वो नहीं पकड़ेगी। हाई क्वालिटी का वो तो फिर भी आएगा, जिसके अंदर क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, तो उसको फिर भी पकड़े, और बाकी सब चीज़ों को पकड़ेगी। ऑल मेटल का मतलब ही ये होता है। तो मैं लोहे को देखूँ, पकड़ रही है, लेकिन यहाँ पे साउंड सुनना, पहला साउंड है और लोहे को मशीन पकड़ रही है। गोल्ड का साउंड क्या? गोल्ड का साउंड अलग है, गोल्ड को भी पकड़ रही है लेकिन साउंड अलग है। सिल्वर का भी साउंड अलग है, सिल्वर को भी पकड़ रही है। यहाँ पे सब चीज़ों के साउंड बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं। अब ए के बाद आ जाता है अपना डिस्क 2, यानी कि जहाँ मैंने आपको बताया था डिस्क 2 में एक लो, मतलब ये पूरा खुला हुआ है और बाकी इसके अंदर दो तरीके की टोन आएंगी। कैसी टोन आएंगी? कि भाई देखो लोहे पे, ये लोहे की टून है, ठीक है। अब इसके बाद अपन काय की टून, गोल्ड की और अपनी सिल्वर की। मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ, शायद आप नहीं समझ पाए होगे। ये लोहे की टून है और ये सिल्वर की, ये गोल्ड की। अलग अलग टून है, थोड़ा सा फर्क है। तो यहाँ पे अपन ने देखा डिस्क 2 में दो तरह की टून है, और अब डिस्क 3 में अपनी डिस्क 3 लगाते हैं अपन। यहाँ पे अभी 2 लगा हुआ है, मैं लगाता हूँ यहाँ पे डिस्क 3। डिस्क 3 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डिस्क 3 में 3 तरह की टून दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब डिस्क 3 में मैं लगा दिया, पहले मैं लोहे को लगाता हूँ। ध्यान से सुनना, ये काय की टोन है अपनी लोहे की, ये काय की टोन है अपनी गोल्ड की, ये टोन है अपनी सिल्वर की, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह की टोन मैंने आपको दिखाई है, 1 2 3, और 3 तरह की यहाँ आ रही हैं। अब डिस्क 3 के बाद मैं लगा देता हूँ मशीन को डिस्क 4 में। डिस्क 4 में अपनी टोन दी हुई है बहुत सारे तरीके की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले टोन बता दूंगा आपको, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना बस। टोन है 3-4 तरह की टोनें आएंगी डिस्क 4 में, ठीक है। सिर्फ साउंड से चलाना और रीडिंग देख के नहीं चलाना, तो डिस्क 4 लगा लो। पहली लोहे की टोन, अब इसके बाद लगा देता हूं मैं गोल्ड। गोल्ड 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 की टोन, ठीक है। उसके बाद मैं लगाता हूँ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की बिल्कुल अलग है, सिल्वर की अलग है। हर मशीन क्या करती है, एल्युमिनियम और गोल्ड को अलग नहीं कर पाती, लेकिन विस्को मैजिक प्रो V3i के अंदर सबसे बड़ा फंक्शन यही है कि गोल्ड और एल्युमिनियम को, मैं ये नहीं बोलता कि पूरा अलग करके बताएगी, लेकिन ज़्यादातर गोल्ड को और एल्युमिनियम को बिल्कुल अलग करके ही मशीन दिखाएगी, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गई अपनी पूरी रीडिंग है, जिस तरीके की मैंने आपको टून बताई थी। फिर इसके बाद मैं ऑल मेटल लगा दूंगा तो सब पे एक ही तरीके का साउंड आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे डेप्थ इंडिकेटर, यानी कि ये गहराई बताएगा। 2 4, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे देखो, 2 4 6 8 और प्लस, यानी कि 8 अपन वो गहराई इस तरीके से बताएगा कि देखो हाफ इंच में भी बताता है, हाफ फीट में भी बताता है, फीट में भी बताता है। वो मेटल के शेप साइज के ऊपर वो डिपेंड करता है। वो चीज़ जब आप ऑफिस में आओगे वो मैं आपको सामने सिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तरीके की सेटिंग दी हुई है, ठीक है, 3 तरीके की ये सेटिंग दी हुई है यहाँ पे। अब इन पे आने के लिए क्या करना अपन को, जैसे मुझे आना है इस तरफ को, तो मैंने आपसे कैसे बताया था, ये माइनस मतलब राइट और लेफ्ट से अपन ये सेटिंगों पर जा सकते हैं। ये सेटिंग आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी पे आ जाता हूँ मैं। सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है,
फ्रेश मेटल पे गहराई बढ़ती भी है और घटती भी है। पुराने घड़े पे खैर सेंसिटिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राउंड को एडजस्टमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस को एडजस्ट करने के लिए सेंसिटिविटी काम में आती है। ठीक है, तो आप माइनस प्लस से जितने पे मशीन शांत चले सेंसिटिविटी को अपन उतनी रख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है अपन वॉल्यूम पे आ जाते हैं। तो वॉल्यूम यानी कि आवाज कितना आपको ज्यादा करना है, कितना कम करना है, वो आपके हिसाब में रहेगा। वॉल्यूम कितना आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता हूं मैं ग्राउंड पे। अब ये ग्राउंड किस काम में आता है, देखो यहाँ पे घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे ग्राउंड आप डायरेक्ट चाहो तो बटनों से भी आप ग्राउंड बैलेंस इसको कर सकते हो, यानी अपने हाथों से भी इसमें ग्राउंड बैलेंस आप बना सकते हो, ठीक है। और वैसे भी इसके अंदर आपको जरूरत नहीं है डायरेक्टली आप आना इस बटन को दबा के प्रेस करना। 10 से 15 बार आप इस तरीके से प्रेस करोगे, मशीन को पकड़ के इसको दबा के, तो ऑटोमेटिकली ग्राउंड बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये ग्राउंड बैलेंस का वो रहेगा अपना, ये इसका ये अपना रहेगा मोड का बटन, ये रहेगा पिन पॉइंट का बटन, यानी गड्ढापन को कहाँ पे खोदना है ये उस काम में आता है। ये अपनी लाइट है, ये अपनी बंद चालू करने के लिए वो है पावर ऑन ऑफ बटन है, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको जितनी भी ज़्यादातर सेटिंग थी वो मैंने आपको बता दी है। और जिसको भी सीखना है, समझना है, तो आप सामने आ जाओ ऑफिस में आके, डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता। जिसको भी आना है सामने आकर देख सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है। तो दोस्तों जितनी भी सेटिंग थी वो मैंने आपको बता दी है, किस तरीके से चलाना है, क्या क्या इसके अंदर फीचर फंक्शन है वो मैंने आपको बता दिया। और बाकी ज्यादा समझना तो सीधे ऑफिस में आ जाना। ऑफिस में का एड्रेस नीचे लिखा आ रहा है, विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, रहदास पथ, तहसील सरोंज, डिस्ट्रिक्ट विदिशा, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जिसको भी आना है, सरोंज मध्य प्रदेश के अंदर अपना ऑफिस है, और उसके बाद जोधपुर राजस्थान के भी अंदर ऑफिस है। तो जिसको भी मशीन लेना है या कोई भी जानकारी चाहिए, वो डायरेक्ट जो नीचे दिए गए ये स्क्रीन पे जो नंबर है ना, इन पे कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद बताना दोस्तों मशीन कैसी लगी। 25 दिसंबर 2023 के अंदर जोधपुर राजस्थान के अंदर सेमिनार है, तो मुलाकात करते हैं दोस्तों वहीं पे। और जब तक के लिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों सेमिनार के अंदर जोधपुर राजस्थान के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।